अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी आज एक सहाबा हैं जिनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ये हैं अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी थे जो इनका चौथा नंबर था इस्लाम कबूल करने में। तो ये बहुत ही दलेर सहाबी थे। इस्लाम कबूल करने से पहले ये काफ़िलों को लूटा करते थे, ये और इनके भाई 19 इनके छोटे भाई थे और ये अबू ज़र थे। इतने बहादुर और दलेर थे कि इस्लाम कबूल करने से पहले काफ़िलों को लूटा करते थे, लूट मार करते होते थे। लेकिन पता नहीं क्यों इनके दिल में एक बात आती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो उनके एक इनर वॉइस होती है जो हर एक को आती है जब कोई गलत काम करते हैं। तो वो उनको आती थी कि ये क्या वजह है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और ये कुछ गलत हो रहा है और मैंने एक ना एक दिन किसी को जवाब तो ज़रूर देना है। वो ये सोचते थे। फिर उनको किसी ने ख़बर दी कि मक्का में एक शख्स है जो कि दीन इस्लाम की बात करता है और वो एक खुदा की इबादत की बात करता है, तुम जाओ उससे मिलो। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि अपने भाई से भी बता दिया कि मैं अब मक्का जा रहा हूँ और वहाँ मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल कर आऊँगा। अब ये रवाना हो गए एक सफ़र पे और वे मक्का पहुँच गए। अब मक्का पहुँचे हैं तो वहाँ पे उन्होंने 3 या 30 दिन का क़याम किया है। खुराक तो उनके पास थी, पानी ज़मज़म पे गुजारा किया। इतने दिन गुजर गए उनके और वो वहीं पर इंतज़ार करते रहे कि शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, लेकिन ऐसा ना हो सका। एक दिन क्या हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि एक मुसाफिर हैं कि शायद उनका अभी तक जो पड़ता था वो पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं और आपका क्या मकसद है। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा राज वाश मत करना, सिर्फ़ मैं ये आपसे बता रहा हूँ। तो हज़रत अली ने उनको इस बात का वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, आप मुझसे करें। तो उन्होंने कहा मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन मिल नहीं पाया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अबू ज़र ने अपना नाम और आने का मकसद बयान किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तलकीन फ़रमाई। इतने में क्या हुआ कि वो कलमा शहादत पढ़ना शुरू हो गए और मुशर्रफ़ इस्लाम हो गए। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अभी दुश्मनान इस्लाम का ज़ोर है, जब इस्लाम के ग़लबे का ज़माना आएगा तो तुम मेरे पास पहुँच जाना। लेकिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहायत इसरार करके हरम काबा में बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत पढ़ने की इजाज़त तलब की। इजाज़त पाने के बाद हरम काबा में पहुँचे और कुरैश के सामने बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत पढ़ा। मुशरिकीन टूट पड़े और मार मार कर लहू लहान कर दिया। इतने में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आ गए और मुशरिकीन ने मक्का को डरा धमका कर कहा कि ये इस आबादी में रहता है जिसके करीब से तुम्हारे काफ़िले मुल्क शाम को जाते हैं। अगर अपने तजारती कारोबार की खैर चाहते हो तो इसकी मार पिटाई से बाज आ जाओ। ये सुनकर मुशरिकीन हट गए। ये मुशरिकीन होते बुज़दिल थे तो ये डर जाते थे। जब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो खून आलूदा थे। फिर दूसरे और तीसरे दिन भी अबू ज़र इसी तरह किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अपने घर चले जाओ। हुक्म की तामील करते हुए अबू ज़र अपने घर चले गए। इस्लाम कबूल करने वाले चौथे नंबर पे के सहाबी थे। ये बहुत ही शुजाअत वाले थे और बहुत ही सखावत करने वाले थे और जब दीन इस्लाम में आए तो दुनिया को एक तरह से तर्क कर दिया था, दुनिया की ख्वाहिशात को तर्क कर दिया था। एक वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर मेहमान आ गए तो वो किसी काम में मसरूफ़ थे तो उनको वक्त ना दे सके। तो उनको कहा कि तुम फ़लाँ जगह मेरी ज़मीन पे जाओ और जो सबसे मोटी और यानी मोटी और ताज़ा होगी ऊँट होगा तो उसको ज़िबा करके तुम अपना खाना खाओ। तो फिर लेकिन उस मेहमान ने क्या किया, उस मेहमान ने एक मामूली सी ऊँटनी को ज़िबा किया और उसका कुछ खाना बना के खाया। तो जब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया।
مہمان نے نہایت عمدہ اونٹ آپ کی ضرورت کے لیے چھوڑ دیا اور وقتی ضرورت کے لیے اس کو ذبح کر لیا تاکہ قیمتی اور موٹا اونٹ بوقت ضرورت آپ کے کام آ سکے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناخوش ہو کر فرمایا، میری سب سے بڑی ضرورت صرف آخرت ہے اور اس کا ذریعہ بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد اور سرخ و سفید رنگ کے تھے اور جسم مبارک نہایت نحیف و کمزور تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی محبوب ترین صحابیوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت ہی خوبصورت صحابی تھے جو دین اسلام میں آنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ دنیا سے بے رغبت ہوگا اتنا ہی وہ میرا زیادہ مقرب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد اور ترک کے دنیا میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت ہی خوبصورت صحابی۔ آئی ہوپ کہ ان سے آپ کو لرننگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔